वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पिछले वीडियो मैंने बताया था कि प्रोटीन का कैसे स्ट्रक्चर, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, कैसे अल्फा अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर मैंने सब बता रखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। देखो, आपने बायो में पढ़ा होगा सेल गोला होता है। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर देखो ये न्यूक्लिक एसिड इस तरीके से पता होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बेसिकली मैं बात करूँ तो रुको, पहले तो हमारा होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के अंदर जो हमारे होते हैं डीएनए, ठीक है, या आरएनए होते हैं। डीएनए की जो फुल फॉर्म क्या होती है, ये जो डीएनए या क्रोमोसोम्स आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये हमारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं एक दूसरे से, मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हेरिडिटरी ट्रांसफर जो भी होता है वो किसके जरिए होता है। इन क्रोमोसोम से कह सकते हैं डीएनए। जो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये बात करूँ मैं आरएनए की, तो आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अवेटेड टॉपिक था। ठीक है, तो हम लोग राइबोस या कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस या डीऑक्सी राइबोस। अगर मैं राइबोस की बात करूँ तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ये पेंटावेलेंट होता है, पहली बात, दिस इज पेंटावेलेंट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मैं सिक्लिक स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट बनाता हूँ। 5 कार्बन इस तरीके से, 4 हो गए, 5, ये 5 हो गया, ये CH2OH लास्ट में लगेगा, फिर ऑक्सीजन। ये हमारा क्या होगा, ये बेसिकली हमारा जो मैं बनाने वाला हूँ वो जो होगा हमारा, देखो यहाँ पे इस तरफ है तो ये डी हो गया। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें लगा देना है OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ये हमारा कार्बन 1। और कार्बन 2 के लिए हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक दिख रहा है ना। और फिर ये हमारा ये वाला आता है, तो इसके लिए हमें लगा देना है क्या, यहाँ पे भी लगा देना है H, ये लगा देना OH। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं बीटा डी राइबोस। ठीक है, अब बीटा डी क्यों लगा रखा, क्योंकि यहाँ पे OH रहा होगा और यहाँ पे यहाँ पे H रहा होगा, यहाँ पे OH रहा होगा। तो OH से ये सब बना हुआ है, ये जो OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप का ही ये रहा होगा। ठीक है, तो ये इसी का रहा होगा। तो बीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था, क्योंकि OH यहाँ लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड होता है तो क्या लग जाता है बीटा। अगर यहीं पे OH इस साइड होता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे अल्फा। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका सिक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ। जैसे हम लोग ये 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 थोड़ा सा इसको ऐसे, ठीक, ये अब यहाँ पे डंडा, यहाँ पे डंडा, यहाँ पे डंडा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कार्बन 1 था, ये जो हमारा है ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है। ठीक है, तो OH कहाँ पे है, OH तुम्हारा लेफ्ट साइड में। अगर OH तुम्हारा लेफ्ट साइड में है तो इस वाले स्ट्रक्चर में ये होगा अप साइड, मतलब ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो OH कौन सी साइड में, राइट साइड में। राइट साइड का मतलब होता है डाउन। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी डाउन होगा क्योंकि ये राइट साइड है। ओह, मतलब 1 सेकेंड, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे ऑक्सीजन लगना था लेकिन मैं लगा नहीं पाया, तो मैंने लगा दिया, अब लगा दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और OH यहाँ लगेगा, यहाँ पे H। क्यों, क्योंकि ये मैंने अब राइट साइड में करा था, पहले नहीं था, गलत हो गया था, तो अब मैंने ऐसे कर दी। ठीक है, और फिर लास्ट में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती, तुम्हें बस ये लगा देना, चाहे हमने देखा फ्रुक्टोज में, चाहे इसमें किसी में भी देखो, तो ये हमारा जो है ये है बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें बनाना है
बीटा डी डीऑक्सी राइबोस। तो तुम्हें क्या करना है, 2 यहाँ से तुम्हें ये वाला ग्रुप हटा देना है, रिमूव OH फ्रॉम कार्बन 2। क्या है ये, 1 फर्स्ट कार्बन होता है, ये थर्ड होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है और ये फिफ्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड कार्बन से ये अगर ये हटा दी तो बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, वो डीऑक्सी राइबोस बन जाता है। देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, सेम होगा, देख लेना। यहाँ पे H, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H। अब बाकी सब सेम, बाकी सब सेम हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हम कहलाता है बीटा डी। यहाँ पे 2 लगाए क्योंकि 2 पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, हमने कहा डी ऑक्सी, मतलब 2 कार्बन 2 पे हमने ऑक्सीजन ख़त्म कर दिया और ये बन गया बीटा डी राइबोस। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, आई थिंक दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पूरा स्ट्रक्चर, कैसे बनाया मैंने दिखा दिया। अब देखो तुम्हारे बहुत सारे बेस हो। सो हम लोग बात कर रहे थे कि हमने राइबोस का, डीऑक्सी राइबोस का, दोनों का हमने बना दिया था। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की, बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में कितने पार्ट होते हैं ये देख लो। बेसिकली इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पहला होता है शुगर। ठीक है, शुगर हमने पढ़ लिया है। शुगर क्या है, शुगर में या तो आएगा राइबोस। ठीक है, राइबोस में भी कौन सा है मैंने बता रखा है कि उसमें आता है बीटा डी राइबोस और इसमें आएगा डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, सो शुगर में राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, और ये पहला पार्ट। तो उसके बाद हमारे आते हैं बेस, जो होते हैं हेटेरोजीनियस नाइट्रोजीनियस, हेटेरोजीनियस नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। नाइट्रो ये मतलब उसमें नाइट्रोजन होता ही होता है। ठीक है, देखा देता हूँ मैं आपको। स्ट्रक्चर सभी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि काफ़ी टिपिकल स्ट्रक्चर है, पर आप देख सकते हैं। दिस इज एडेनाइन, दिस इज यूनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन एंड यूरासिल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 5 बेसिस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, और सिक्लिक स्ट्रक्चर हमेशा हम लोग न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट को सिक्लिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक। ठीक, अब मैं बना के दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर बनता कैसे। तो इसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। न्यूक्लियोसाइड, जब मैं न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूँ तो इसमें हमारा आता है क्या, शुगर। ये हमारा शुगर हो गया और इससे हमारा अटैच होता है कोई भी एक बेस। ठीक, ये हमारा होता है। और अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ तो हमारा कोई शुगर होता है, या तो राइबोस या तो डीऑक्सी राइबोस, शुगर की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें बेस तो लगा ही रहता है, साथ ही साथ लगा रहता है हमारा थर्ड कंपोनेंट जो मैंने बता रखा है, जो कि है फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे अगर फॉस्फोरिक एसिड भी लगा रहता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में ही फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों में ये डिफरेंस होता है। और मैं पोजीशन के बारे में बता देता हूँ कि किस पोजीशन पे लगाना होता है। ठीक है, सो हेयर ये थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बेस, ये क्या है, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, बेसिकली उसमें हाइड्रोजन निकाल दिया हमने और ये हमारा बेस है। ये हमारा कार्बन 1 होता है, मतलब कार्बन 1 से अटैच होता है बेस, और कार्बन 5 से, ये 5वां है, वो ये चौथा है, ये चौथा है और ये 5वां है, और 5वें से अटैच है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, बेसिकली हमारा शुगर है, ये बात याद रखना कि दिस इज़ आवर शुगर। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने स्ट्रक्चर सारे बना रखे हैं, चाहे वो फ्रुक्टोज हो ग्लूकोज हो, सारे बना रखे हैं। प्लीज़ सपोर्ट।